हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। सो क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट -3,5 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चे, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उसको करने से पहले आपको इस चैप्टर का जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अदरवाइज इसके क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। हालांकि सबसे इजी चैप्टर है पूरी बुक के अंदर ये, ठीक है। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेंट के बच्चे जो साइन रहते हैं वो एक्स और वाई दोनों में ही पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन रहते हैं इस वाले एक्स में नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है -3,5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, यानी माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। बी पार्ट इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट 0,-7 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन या नन। देखो 0,-7, एक बात, जिस पॉइंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये वाला जो पॉइंट होगा जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन या नन। तो बी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। दोबारा बता रहा हूं, जिस पॉइंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और जिस पॉइंट के अंदर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का बच्चे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट -10,0 lies on the negative direction of x axis, on the negative direction of y axis, in the third quadrant, in the fourth quadrant। चार ऑप्शंस है। देखो -10,0 मैंने अभी बताया आपको कि जिस पॉइंट के अंदर y कोऑर्डिनेट 0 होगा वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन कुछ ऐसे पूछे जा रहे हैं, ऑन द ऑप्शन जो गिवन है वो है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये तो कंफर्म है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं, -10,0। तो बच्चे जो नेगेटिव है, ये जो वैल्यू एक्स की है नेगेटिव है, वो कहीं यहाँ पे लाई करेगी इसके ऊपर, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड पे, है ना। तो यहाँ पर कोई लाई करेगा ये -10,0। तो हम कह सकते हैं ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन का जो है बच्चे ए पार्ट आंसर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एब्सिस्का ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो, उसको क्या कहना चाह रही है। एब्सिस्का का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिस्का मींस एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट हो उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे ऑन द एक्स एक्सिस इज, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स का जो है, किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा। क्या सिर्फ 0 होगा? नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी 0 नहीं होता, वो सिर्फ ओरिजिन पे 0 होता है, ठीक है। क्या 1 होगा? 1 हो सकता है। क्या 2 होगा? 2 भी हो सकता है। एनी नंबर, यस, इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे वो एनी नंबर है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कितने भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट ले लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है।
अब ओरिजिन की बात मैंने बोली अभी 0,0 होता है उसमें, हालांकि वो भी ये एक्स एक्सिस से पास होता हुआ जाता है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर आप ले सकते हो उसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी पार्ट जो है आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ 4 की तरह ही है। अब इसमें ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट, यानी पॉइंट में जो वाई वाला नंबर होता है ना उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई का कोऑर्डिनेट है बच्चे हमेशा 0 होता है, ठीक है। जिस तरह से वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी हमेशा क्या होगा, 0। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए पार्ट है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। दोबारा पढ़ो, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट कर रहे हैं। बच्चे टू कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस और मतलब दोनों की बात कर रही है, ये दोनों की ही बात कर रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। सिंपल, सी पार्ट इज द आंसर। यानी इसने लैंग्वेज थोड़ी सी जो है चेंज करके दे दी, बस बच्चे इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, साइंस ऑफ द एब्सिस्का एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट आर। एब्सिस्का बताया था मैंने अभी, एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट भी बताया था वाई कोऑर्डिनेट। यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के अंदर अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हैं तो उनके साइन क्या होंगे। बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट के साइन बता रखे मैंने पहले ही, माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस। तो सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन। एक ऐसा पॉइंट जिसके दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, वो दोनों ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, देख लो ना, दोनों ही नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो सी पार्ट इज द आंसर, ओके। 9th क्वेश्चन, पॉइंट्स 1, -1, 2, -2, 4, -5 and -3, -4 lie in second quadrant, lie in third quadrant, lie in fourth quadrant, do not lie in the same quadrant। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। देखो 1, -1 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। 1, -1 आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। 2, -2 अगेन प्लस और माइनस, ये भी इसमें आ रहा है 2, -2। 4, -5 तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी यहीं पर ही आ रहा है 4, -5। -3, -4 दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। -3, -4। इससे तो एक चीज क्लियर हो गई कि ए बी सी ये तीनों ही आंसर तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब डी पार्ट जो है इसका आंसर माना जाएगा। डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, वही तो बात हो रही है, ये चारों पॉइंट सेम क्वाड्रेंट में कहां लाई कर रहे हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, डी, ओके। तो बच्चों इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप जरूर करें, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मेरी आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।